वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था जो था रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, किसी भी स्पीच को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बदलना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उस रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने सारे बेसिक के बारे में देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल भी हम उसमें देख चुके हैं, एक या दो एग्जाम्पल हमने देखे थे जिसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब जानी थी, रिपोर्टेड वर्ब जानी थी, रिपोर्टेड स्पीच जानी थी, डायरेक्ट स्पीच कैसे आएगी उसको देखा था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं और कैसे चेंजेस करते हैं ये भी हमने उसमें देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके सिंपल रूल को कि उनके स्टेटमेंट को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज रूल ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हम इसमें चेक करेंगे कि रूल ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल क्या क्या हैं, सिंपल जो रूल होते हैं वो क्या क्या हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट रूल हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है कि हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास को हटाना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, we remove the inverted commas, change to indirect speech। जब भी हम किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो डायरेक्ट स्पीच आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड वर्ब मिलेगी। उस रिपोर्टेड वर्ब का क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास को हटा देना है। ठीक है, उसे रिमूव कर देना है। सेकंड हम बात करें तो किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच में होगी वो कोमा से जुड़ी हुई होगी, उसके नीचे कोमा लगा हुआ होगा, तो उस कोमा को रिमूव करना है। वी रिमूव द कॉमा ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा रहेगा उसे आपको हटा देना है। कब? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच जब लिखोगे तो कॉमा को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास ठीक है, ये दो रूल हुए। आइए थर्ड रूल को देखते हैं। तीसरा रूल है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी उस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो आपका सेड टू रहेगा उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टोल्ड में बदल देना है। तो थर्ड रूल आएगा, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, और चेंजेस ऑफ सेड टू इन टोल्ड, जो आपका सेड टू आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रहेगा उसको क्या करना है, सेड टू में बदल देना है। ठीक है, आइए इसके फोर्थ रूल को देखते हैं। फोर्थ रूल होगा इसका, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब जो है दोनों को जब आप इनडायरेक्ट में जोड़ोगे तो किसका यूज़ करोगे, कंजक्शन दैट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूज़ ऑफ कंजक्शन दैट इन join to reporting verb
एंड रिपोर्टेड वर्ब। फोर्थ रूल में हमने क्या लिखा, यूज़ ऑफ कंजक्शन दैट इन जॉइन टू रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब। आपको क्या करना है, दैट का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन दैट को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का उपयोग करना है। किसके बाद, सेड टू जो टोल्ड में बदलेगा उसके बाद आपको दैट का यूज़ करना है। और कहाँ करना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखते हो, स्पीच बनाते हो, तो उसमें आपको दैट का यूज़ करना है। ठीक है, लास्ट है आपका फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल के अंदर हम देखेंगे कि चेंजेस ऑफ टेंसेस, प्रोनाउंस कि ये किस प्रकार से चेंज होते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको दिया हो तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, कोई टेंस अगर वहाँ पर पर्टिकुलर लगा हुआ है तो उसे किस में चेंज करेंगे, ये सब हम किस में देखेंगे, इस फिफ्थ रूल में देखेंगे। तो फिफ्थ रूल होगा चेंजेस ऑफ टेंसेस एंड प्रोनाउंस एंड वर्ब्स according to their rules। यहाँ पर फिफ्थ रूल में हम देखेंगे कि चेंजेस ऑफ टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स अकॉर्डिंग टू दियर रूल्स। यहाँ पर टेंस जब परिवर्तित होगा या प्रोनाउन चेंज होगी या वर्ब में कुछ होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो उनके अपने रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में परिवर्तित होगा तो कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, तो ये सब हम इस फिफ्थ रूल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये थे आपके रूल ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें सिंपल से रूल है। सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है उसके इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। जब भी इनडायरेक्ट आप बनाते हो डायरेक्ट का तो आप क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, उसको हटा देना है। फिर उसके बाद सेकंड रूल है आपका कि वी रिमूव द कोमा ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा लगी हुई है उसको भी इनडायरेक्ट में नहीं लगाना है, उसको भी हटा देना है। फिर नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी आगे लिखी हुई है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसको एज इट इज़ आपको लिखना है। और जो सेड टू होता है उसको टोल्ड में बदलना है। कहीं पर से टू या सेज टू भी आएगा तो उसको टेल या टेल्स में बदलेंगे, या फिर कहीं पर ऑर्डर, एडवाइस, रिमार्क्ड ऐसी चीज़ें भी आएगी तो उनको किस में बदलेंगे, हम इस सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। और उन चीज़ों के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। किसी सेंटेंस में आपको ऑर्डर जैसा कुछ दिखे, एडवाइस जैसा कुछ दिखे तो फिर हम वहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, इस टोल्ड को न लिखकर। फोर्थ है यूज़ ऑफ कंजक्शन दैट इन जॉइन टू रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब। आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको जो सेंटेंस जोड़ने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब, जो दो अलग अलग सेंटेंस हैं उनको जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करना है। ठीक है। और फिफ्थ है चेंजेस ऑफ टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ब। वर्ब, टेंस और प्रोनाउन जितनी भी चीज़ें उसके अंदर है उनको चेंज करने के लिए आपको उनके अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से चेंजेस इसमें होंगे। तो हमें यहाँ पर फिर से टेंस का यूज़ करना पड़ेगा, टेंस को हमें फिर से देखना पड़ेगा। और हमें प्रोनाउन भी देखना पड़ेंगे कि सब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट किस में है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, आई का मी बनता है, मी का आई बनता है, वी का अस का वी। तो ये सब हम इस प्रोनाउन चेंजेस में भी देखेंगे। और मेनली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है उनको भी हम इसमें देखेंगे। जब भी डायरेक्ट बनाते हैं तो सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज़ भी करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, रूल ऑफ चेंजेस स्टेटमेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस क्लास में देखा कि इनके सामान्य रूल क्या होते हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस फिफ्थ वाले रूल को थोड़ा डिटेल में, कि इसमें टेंस कैसे चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे और वर्ब कैसे चेंज होगी। तो इसको डिटेल में कब पढ़ेंगे, हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने ये सब चीज़ें देखी। आप रेगुलर पढ़ते रहिए, नोट्स को कॉपी करते रहिए। नोट्स आपके टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। अपने नोट्स को कॉपी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।